Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says, in a photosensitive cell with exciting wavelength lambda, the fastest electron has speed v. If the exciting wavelength is changed to 3 lambda by 4, then the speed of the fastest emitted electron will be. आपको क्या बतानी, स्पीड बतानी किसकी, फास्टेस्ट इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, स्पीड बतानी है आपको. ठीक है, तो इस आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिख लीजिए. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिख लीजिए, या फिर आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. ऑलराइट, दिस वुड बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अब देखिए बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या बताती है. फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखिए आपको रिलेशन देती है. ठीक है, ये क्या बताती है, अगर आप कोई फोटोन है जिसकी एनर्जी एच सी बाय लैम्डा है, ये किसी मेटल सरफेस पर फॉल होती है. ठीक है, तो कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी तो उसका वर्क फंक्शन की फॉर्म में जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एच सी बाय लैम्डा नॉट. ठीक है, दिस इज अ वर्क फंक्शन. और जितनी बचती है वो किस फॉर्म में जाती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में. ठीक है, तो इस टर्म को देखिए हम फाइव भी लिख सकते हैं. ये तो फिक्स रहेगा. ठीक है, ये तो आपकी मटेरियल की प्रॉपर्टी है. ठीक है, तो ये फिक्स रहेगा. और यहाँ से मैं काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकता हूँ, देखिए हाफ एम बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, एच सी बाय लैम्डा. दिस इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन विच इज इंसिडेंट, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस इसका वर्क फंक्शन, ये फाइन आउट से प्रेजेंट कर दिया. अब इनिशियली बोल रखा है कि इन ए फोटोसेंसिटिव सेल द एक्साइटिंग वेवलेंथ लैम्डा है, ए फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है जो स्पीड वी. ठीक है, स्पीड वी के इक्वल है. ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी वन के करस्पॉन्डिंग हो गई. इफ द एक्साइटिंग वेवलेंथ इज चेंज टू 3 लैम्डा बाई 4, अगर मैं वेवलेंथ को 3 लैम्डा बाई 4 कर देता हूँ, तब स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा. मान लीजिए अब आपकी स्पीड होगी वी डैश का स्क्वायर. ठीक है, वी डैश होगी, तो अब यहाँ पर एच सी बाई लैम्डा नहीं, 3 लैम्डा बाई 4 है, तो आपका 4 एच सी बाई लैम्डा वर्क फंक्शन सेम रहेगा, फाइन आउट. ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से. ऑलराइट, अब देखिए आपको वी डैश की वैल्यू बतानी है ना. ऑलराइट, तो वी डैश को देखिए आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से आप ऐसे लिख लीजिए. चलिए, इसको आप ऐसे कर लीजिए, हाफ एम वी डैश का स्क्वायर. ठीक है, 4/3 एच सी बाय लैम्डा को देखिए बच्चों, मैं इक्वेशन वन से क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन वन से मैं इसको लिख सकता हूँ, एच सी बाय लैम्डा को हाफ एम बी स्क्वायर प्लस फाइन आउट, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस आपको कितना हो जाएगा, फाइन आउट के इक्वल, माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, फाइन आउट, ये टर्म यहाँ से इतनी आ गई, ये हो जाएगा हाफ एम वी डैश का स्क्वायर. यहाँ से ये टर्म कितनी आएगी आपकी, 4, और 4 बाई ये आपका 3 × 2 6 हो जाएगा, एम बी का स्क्वायर प्लस 4/3 फाइन आउट, माइनस फाइन आउट करेंगे तो 1/3 फाइन आउट हो जाएगा बेसिकली. ठीक है, 1/3 फाइन आउट, ये वाली टर्म आपकी यहाँ पर से ऐसे होगी. ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए, इसको आपको सिर्फ वीडीएस बताना ना, तो वीडीएस का स्क्वायर देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/m से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये तो आपका 4/3 वी का स्क्वायर हो जाएगा सिंपली. ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 बाई, यहाँ से आपका 2 से इधर आएगा ना, तो आपका 8/3 हो जाएगा. कितना हो जाएगा आपका, 8/3 फाइव नॉट बाई एम के इक्वल. ठीक है, 8/3 फाइव नॉट बाई एम. ऑलराइट, ठीक है, ये इतना हो जाएगा यहाँ से. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम वी डैश को क्या लिख सकते हैं, वी डैश को हम देखिए लिख सकते हैं, ये हो जाएगा इसका अंडर रूट ऑफ 4/3 वी का स्क्वायर प्लस आपका 8/3 फाइव नॉट बाई एम के इक्वल. तो ये आपका वी डैश आ गया. तो हमसे वही पूछा था, स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन विल बी. ठीक है, तो देखिए जो स्पीड है वी डैश वो किसके, देखिए यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन के बराबर हो नहीं सकती, बी के बराबर हो नहीं सकती. ये देखिए 4/3 वी स्क्वायर का, अगर सिर्फ इतनी टर्म होती तो उसका अंडर रूट कितना होता, अंडर रूट 4/3 वी. ठीक है, प्लस उसके साथ अंडर रूट 8/3 फाइव नॉट बाई एम, ये भी आपका क्या है, टर्म ऐड हो रही है. ठीक है, देखिए वर्क फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मास भी पॉजिटिव होगा, तो ये टर्म आपकी ऐड ही हो रही है. तो वी डैश आपका हम बता सकते हैं 4/3 अंडर रूट वी से ऑलवेज ग्रेटर ही होगा. ठीक है, तो इसका देखिए आपका ये अंडर रूट 4/3 वी से ग्रेटर होगा, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. ऐसे हम यहाँ पर से इसको बता सकते हैं. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.